हेलो एवरीवन, मैं अनूप लांबा आप सब लोगों का अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम अनूप लांबा है। मैंने मास्टर्स दो की है दोस्तों, आईआईटी दिल्ली से की है। इसके अलावा सीएसआईआर नेट, आईआईटी जैम और आईआईटी गेट तीनों ही एग्जाम काफ़ी अच्छी रैंक्स के साथ में मैंने क्लियर कर रखे, और मैं चाहूँगा कि ये एग्जाम्स आपके भी काफ़ी अच्छी रैंक के साथ में क्लियर हो। इसके अलावा इस फील्ड में मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है दोस्तों, वो 4.5 ईयर्स के आसपास का है, और यहाँ पे मैंने 20 के स्टूडेंट्स को क्या कर रखा है, मेंटर कर रखा है जी। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये अपना रेवोल्यूशन केमिस्ट्री का चैनल है। आप सब लोग इस रेवोल्यूशन केमिस्ट्री वाले चैनल को फॉलो कर डालेंगे ताकि आपको अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आप सब लोगों को मिलती रहे। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये आपका लाइव का प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी का। इसके ऊपर आपको क्या क्या मिलता है, फैसिलिटीज मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्या मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगे। अगर किसी दिन आप लाइव क्लासेस को नहीं ले पाते हैं तो उस दिन आप उस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी पीडीएफ होती है वो हाफ एन आवर के अंदर क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है दोस्तों। इसलिए आप यहां से क्या कर सकते हैं, पीडीएफ को आधे घंटे के बाद क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है दोस्तों। तो आप यहाँ पे अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं बाय गिविंग टेस्ट। तो आप जरूर टेस्ट लें, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टेस्ट दोगे उतना ही आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। इसके अलावा जो कोर्स स्ट्रक्चर है ना दोस्तों, वेल मैनर में आपका ऑर्गेनाइज्ड होता है। मतलब इस डेट को ये वाली क्लास होने वाली है, इस क्लास के अंदर ये वाला टॉपिक पढ़ाया जाने वाला है, या ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पहले से ही पता होती है, और अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ पहले से आपको पता होती है दोस्तों। तो आप अपना शेड्यूल जो है वो परफेक्टली यहाँ पे क्या करके रखते हैं, मेंटेन करके रख पाते हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है। अनलिमिटेड एक्सेस से कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप किसी भी टीचर की जो है क्लास को देख सकते हैं, और जितने नंबर ऑफ टाइम आप क्लास को देखना चाहो उतने नंबर ऑफ टाइम आप क्लास वाली वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। तो ये इस प्लेटफॉर्म को और भी बेहतर बनाता है दोस्तों। ठीक है। तो बेहतर से बेहतर बनने की तैयारी में आप सब लोगों को जरूर जुड़ना चाहिए अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे के साथ में, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो है जो बेहतरीन है। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि यहाँ पे कुछ टेस्ट सीरीज चल रही है, जैसे C40, क्रैक जैम, BSc 50-50। ये तीनों टेस्ट सीरीज जो है ना दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट है। इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट गिविंग एनी मनी। ठीक है। तो यहाँ पे आप इन टेस्ट सीरीज में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, और अपनी परफॉर्मेंस, अपनी जो प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन को क्या करें, बूस्ट करें। ठीक है जी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे बैचेस जो हैं वो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी फिलहाल रनिंग में हैं। तो उनमें अपना जो बैच है वो एक मार्वल बैच है दोस्तों। इसके अलावा आपका एक एक्सेल बैच है। मार्वल बैच जो है दोस्तों वो आपका आईआईटी जैम का बैच है, और जो एक्सेल बैच है दोस्तों ये आपका CSIR नेट का बैच है। इसके अलावा आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो मार्वल बैच जो है, इसके साथ साथ में आपका ऑर्गेनिक स्पेशल बैच जो है ना, ऑर्गेनिक स्पेशल बैच जो है ये भी आपका रनिंग में है। तो आप अपनी परफॉर्मेंस और अपना एक अच्छा कंटेंट को अगर आप पाना चाहते हैं तो आप हम लोगों के साथ में जुड़ सकते हैं। हम आपके लिए बिल्कुल यहाँ पे बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करेंगे जी। ठीक है। बेस्ट मटेरियल आपको, पेपर के रेलिवेंट मटेरियल आपको दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास में 3 टाइप के स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन होते हैं अनअकैडमी के अंदर। एक 6 मंथ का है, एक 12 मंथ का है, और एक आपका 24 मंथ का है। इसके अलावा आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन और पर मंथ का सब्सक्रिप्शन भी बाई कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों स्टैंडर्ड हैं। अगर आप 6 मंथ का कोर्स बाई करते हैं तो उस टाइम पे आपकी कॉस्ट जो होगी 10,125 होगी। 12 मंथ वाले की 12,375 होगी। इसका मतलब आप देखिए दोस्तों, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। अगर आप 6 मंथ का खरीदने जाते हैं तो जरूर 12 मंथ का लें। क्यों? क्योंकि 2,000 रुपए का ही डिफरेंस है यहाँ पे। तो ये आपके लिए इकोनॉमिकली बेस्ट रहेगा, और 1 साल की प्रिपरेशन किसी भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट होती है, और 1 साल जरूर पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आप धीरे धीरे से अच्छी तरीके से उस एग्जाम के लेवल की अंडरस्टैंडिंग की तैयारी को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो 24 मंथ वाला जो है ये उन स्पेशल बच्चों के लिए है जो ऑर्गेनिक को बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, धीरे धीरे पढ़ना चाहते हैं,
और सिलेबस को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उन केसेस में आप क्या कर सकते हैं, 2 साल का प्रोग्राम ले सकते हैं दोस्तों। तो उस टाइम पे आपको 18,000 रुपए यहाँ पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप इन सब्सक्रिप्शन में जो भी आप ले रहे हैं उस टाइम पे अगर आप OL10 कोड लगा देते हैं तो उस टाइम पे आपको क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% जो आपका मनी था वो मनी आपके पास में रह जाएगा। तो बिल्कुल ना भूले OL10 कोड लगाना अगर आप कोर्स बाई कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिलहाल जो है वो आपका ऑफर चल रहा है 22 अगस्त तक। तब तक आप यहाँ पे अगर सब्सक्रिप्शन बाई करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं दोस्तों। उस केस में आपको 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है वो 7 मंथ का हो जाएगा और 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन होगा वो तो आपका 14 मंथ का हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एडिशनल मंथ यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के अंदर दिए जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के बाद अब और भी बहुत सारे एग्जाम होंगे उनके अंदर काम आने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोर्स बाई कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे OL10 कोड लगाना जी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये कुछ टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज फिलहाल रनिंग में है। आप इन टेस्ट सीरीज को भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इन टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करोगे तो फिर आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा कि आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाएंगे। तो देखिए आप इस बारकोड को स्कैन कर सकते हैं या इस लिंक से आप जाके डायरेक्ट टेस्ट सीरीज के ऊपर पहुंच जाओगे, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर चलती हैं उन स्पेशल क्लासेस में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए आप लोग, ठीक है। स्पेशल क्लासेस जो होंगी दोस्तों वो आपके लिए बेनिफिट क्या देंगी कि यहाँ पे YouTube के ऊपर तो आप फ्री में पढ़ ही रहे हैं, इसके अलावा आप स्पेशल क्लासेस में भी बिल्कुल मटेरियल को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी चीजें बिल्कुल आपके लिए चलाई जा रही हैं। जैसे स्पेशल क्लासेस में ही आपका क्या चल रहा है जी, हेटेरोसाइक्लिक चल रहा है। इसके अलावा जो भी छोटे छोटे टॉपिक जो आप डिमांड करते हैं वो सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके कहाँ पे चल रहे हैं, स्पेशल क्लासेस में चल रहे हैं। तो उस टाइम पे आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अनअकैडमी की आप ऐप क्या कर डालेंगे, ऐप को डाउनलोड कर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गोल सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो गोल में चाहे आप CSIR नेट के हो चाहे आप IIT JAM के हो, दोनों में से कोई भी कोड आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप OL10 कोड डाल देना। अगर आप OL10 कोड लगा दोगे तो उस केस में जो आपकी स्पेशल क्लासेस हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या हो जाएंगे, आपको अवेल हो जाएंगे। तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे क्या लगाना, OL10 कोड। बिल्कुल फ्री में आपको सारी क्लासेस क्या हो जाने वाली हैं जी, अवेल हो जाने वाली है, ठीक है। होपफुली आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और इस क्वेश्चन के अंदर मैंने पूछा था कि भैया बताइए मेजर प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। आप सब लोगों ने बहुत सही जवाब दिया था, कुछ लोगों ने कि यहाँ पे बनेगा जी D वाला प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने अच्छा जवाब दिया था दोस्तों। तो फिर से मैं आपको बता देता हूं कि हाँ D प्रोडक्ट यहाँ पे बनने वाला है। कैसे बनेगा आइए जरा मैग्नेस को पूरे डिटेल में समझते हैं, ठीक है। आपके सामने जो कंपाउंड गिवन है, ये गेट का क्वेश्चन है। ये कंपाउंड जो है वो आपका क्या है, बीटा कीटो एस्टर गिवन है और ये एक एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है। एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड के आपको 2 इक्विवेलेंट दे रखे हैं दोस्तों। इसके केस में जो ये हाइड्रोजन होगा आप ही बताइए एसिडिक होगा कि नहीं होगा। आप अच्छे से जानते हैं एक्टिव मिथिलीन वाला प्रोटॉन बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। तो O नेगेटिव जो है ये जाके प्रोटॉन को पकड़ेगा और यहां से क्या जनरेट करेगा, इनोलेट जनरेट करेगा। CH3 यहां पे O नेगेटिव डबल बॉन्ड, फिर से C डबल बॉन्ड OET जनरेट हो जाएगा। अब बताइए यहां से इसी सैंपल के अंदर कौन पड़ा हुआ है, HCHO पड़ा हुआ है और एक सेकंड यूनिट इसी कंपाउंड की और पड़ी होगी, क्योंकि ये आपने क्या लिया है, 2 इक्विवेलेंट लिया है। तो एक बात बताओ, जो फॉर्मेल्डिहाइड है HC डबल बॉन्ड OH, क्या ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा? आंसर होगा यस। एल्डिहाइड कीटो और एस्टर के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। तो फिर ये नेगेटिव चार्ज चलेगा और यहां से इसके ऊपर अटैक कर डालेगा। जैसे ही ये अटैक करेगा तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, यहां से बन जाएगा आपका CH3 डबल बॉन्ड O, फिर से आगे चला ये C डबल बॉन्ड O। ये मैंने एज इट इज बना लिया है।
यहां से चला था, इस वाले सेंटर से इसके ऊपर अटैक किया था, तो इस पोजीशन के ऊपर आपका CH2OH क्या हो जाने वाला है, जनरेट, क्योंकि ये O नेगेटिव बनेगा और ये फिर प्रोटॉन को पकड़ लेगा। तो इस पोजीशन के ऊपर क्या आ चुका है, आपका OH आ चुका है। अब आगे देखिए, फिर से सॉल्यूशन के अंदर क्या पड़ा हुआ है दोस्तों, NaOET पड़ा हुआ है। तो OET जो नेगेटिव वाला होगा, ये यहां से क्या करेगा, फिर से सेकंड प्रोटॉन जो होगा एक्टिव मिथिलीन का, उसको एब्स्ट्रैक्ट कर डालेगा। और जैसे ही सेकंड इक्विवेलेंट जो है आपका, सेकंड प्रोटॉन जो है एक्टिव मिथिलीन का, उसको पकड़ेगा, तो फिर से यहां पे क्या जनरेट होने वाला है दोस्तों, यहां पे आपका जनरेट होने वाला है O नेगेटिव डबल बॉन्ड CH2OH, और यहां पे क्या था आपका C डबल बॉन्ड OET था। बताइए तो आप, अगर ये नेगेटिव चार्ज वापस चले, ये आगे बढ़े, तो OH जो है वो बाहर निकल जाएगा, और ये रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है, इवन CB मैकेनिज्म कहलाती है। पहले आपका कॉन्जुगेट बेस बना था, बैड लिविंग ग्रुप होने की वजह से फिर उस कॉन्जुगेट बेस से लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है, तो जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आपका यहां पे जनरेट होगा दोस्तों, वो आपका क्या जनरेट हो जाएगा, एक CH2 डबल बॉन्ड के साथ में एक्टिव मिथिलीन वाले कार्बन के ऊपर जुड़ जाएगा। दिस इज योर प्रोडक्ट। जब आप एक इक्विवेलेंट इस कंपाउंड का यूज करोगे और आप HCHO को यूज करोगे, तो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट जनरेट होगा। आपको फील आ गई होगी कि ये जो कंपाउंड बना है, ये एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल की तरह दिखाई दे रहा है। और जो भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, आप बता दीजिए क्या वो माइकल रिएक्शन होती है, उसका सबस्ट्रेट होता है कि नहीं है, उसका रिएक्टेंट होता है कि नहीं है। इसका मतलब ये माइकल का क्या बन चुका है, आपका माइकल रिएक्शन का आपका क्या बन चुका है, रिएक्टेंट बन चुका है। तो फिर से देखिए, जो NaOET है वो फिर से प्रोटॉन को पकड़ेगा, और जब फिर से प्रोटॉन को पकड़ेगा तो बताइए क्या फिर से ऐसा इनोलेट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो सॉल्यूशन के अंदर फिर से एक इक्विवेलेंट और पड़ा होगा इस वाले इनोलेट का, C डबल बॉन्ड OET रहा होगा, C डबल बॉन्ड OET रहा होगा। तो यहां से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज फिर से चलेगा, और ये वाला इस कॉन्जुगेटेड पोजीशन के ऊपर अटैक कर देगा। क्यों, क्योंकि ये कार्बन जो है सॉफ्ट है, और ये CH2 वाला सेंटर जो होगा वो सॉफ्ट होगा, और ये वाला सेंटर कैसा होगा, हार्ड सेंटर होगा। तो यहां से ये आगे चलेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, ये फर्दर और आगे जाएगा और आगे चला जाएगा। तो रिजल्टेंट कंपाउंड आपका यहां से क्या बनने वाला है, बोर्ड पे देखिएगा दोस्तों, जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा उसमें डबल बॉन्ड आएगा, इस वाली पोजीशन पे O नेगेटिव आएगा, यहां पे CH2 था, फिर से आगे चेक कीजिए, ये वाला चला था, इस वाली साइड से क्या किया है, अटैक किया है, तो यहां पे आपका डबल बॉन्ड O, फिर से इस वाली पोजीशन पे C डबल बॉन्ड OET पड़ा होगा। यहां पे आपका क्या लगा हुआ था, इस साइड पे आपका एस्टर ग्रुप था, C डबल बॉन्ड OET, ये आपका एज इट इज रहेगा। होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा यहां तक। अगर ये क्लियर हो चुका है तो अब एक बात बताइएगा, इससे आगे क्या कहानी होने जा रही है, जरा बोर्ड पे देखिए। देखो, अगर ये वाला इस वाली साइड से अगर इन दोनों में से किसी के ऊपर भी अटैक करे, वैसे किसी पे अटैक नहीं कर सकता है क्योंकि कीटोन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होती है और एस्टर की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होती है, तो ये वाला जो सेंटर है वो इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। अगर इस वाले सेंटर के ऊपर अटैक करेगा तो कितनी मेंबर्ड रिंग बनेगी, 1 2 3 4। इसका मतलब ये सही नहीं होगा क्योंकि 4 मेंबर्ड रिंग स्ट्रेन्ड होती हैं, इसलिए मेजर प्रोडक्ट के अंदर 4 मेंबर्ड रिंग आपको दिखाई भी नहीं दे रही है। तो उन केसेस में क्या होता है दोस्तों, पहले इस नेगेटिव चार्ज को चला के यहां पे प्रोटॉन खिला दो और फिर इस वाले टर्मिनल से आप प्रोटॉन पकड़ा देना, किसको, इस NaOET को, और फिर आपका यहां पे क्या होता है, ये जो इनोलेट होता है ना, इस इनोलेट का आइसोमराइजेशन हो जाता है। बेस की प्रेजेंस में ये इनोलेट जो होगा वो आइसोमराइज करेगा
और ये कुछ इस टाइप का इनोलेट जनरेट कर लेगा। OET यहां पे आपका क्या था, CH2, इस वाली पोजीशन के ऊपर कौन था, C डबल बॉन्ड O, सॉरी हाँ इससे आगे था ना एक कार्बन छोड़ के, ठीक है, यहां पे CH2 से आगे C डबल बॉन्ड O और यहां CH3, ये डबल बॉन्ड O था, यहां पे OET था। तो देखिए अगर इस वाली पोजीशन से अटैक करता है तो 1 2 3 4 5 और ये 6 पोजीशन रही होगी। नेगेटिव चार्ज को चलाइए, आगे बढ़ा के इसके ऊपर अटैक कर दीजिए, तो 6 मेंबर्ड रिंग जो होगी दोस्तों आपकी वो जनरेट हो जाएगी। और जब 6 मेंबर्ड रिंग जनरेट होगी तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, 6 मेंबर्ड रिंग बना दीजिए और नंबरिंग कर लीजिए। देखो मान लीजिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ और ये वाले 6th पोजीशन है। तो 5th पोजीशन के ऊपर क्या लगा हुआ है आपका, C डबल बॉन्ड OET लगा हुआ है। इसके अलावा 3rd पोजीशन के ऊपर क्या लगा हुआ आपका, C डबल बॉन्ड OET लगा हुआ है। इसके अलावा आपका क्या लगा हुआ है, ध्यान से देखें, फर्स्ट पोजीशन जो है वो 6 के ऊपर अटैक कर रही है, तो 6 के ऊपर OH आएगा और मेथिल लगा हुआ है। नेगेटिव चार्ज अगर वापस आएगा तो सेकंड पोजीशन के ऊपर CO रहा होगा, ठीक है। अगर यहां से अगर आप आगे चलोगे तो एक बात बताइए, ये वाला प्रोटॉन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि ये एक्टिव मिथिलीन का है। लेकिन एक बात बताओ, इस प्रोटॉन के बाहर निकलने से क्या ये OH बाहर निकल सकता है क्या, आंसर होगा नहीं। अब अगर मैं यहां चेक करता हूं तो एक प्रोटॉन इस वाली पोजीशन पे रहा होगा और एक प्रोटॉन इस फर्स्ट पोजीशन के ऊपर रहा होगा। एक प्रोटॉन के बगल में एस्टर है और दूसरे वाले प्रोटॉन के बगल में कौन है आपका, कीटो है, तो डेफिनेटली कीटो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, तो ये वाला प्रोटॉन सेकंड नंबर के ऊपर ज्यादा एसिडिक होगा। तो जो NaOET जो सॉल्यूशन के अंदर पड़ा हुआ है, अब आपको मैं एक ही स्टेप में बता रहा हूं, वैसे ये A1CB से जाएगा, ये इस प्रोटॉन को पकड़ेगा, पहले ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा और फिर ये बाहर आएगा, मतलब ये ऐसे चला, ये ऊपर गया, वापिस आया, आगे चलेगा और OH जो है आपका वो यहां से लीव कर जाएगा। और जैसे ही OH लीव करेगा तो यहां मैं प्रोडक्ट को लिख रहा हूं दोस्तों, ठीक है, इस पोजीशन पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है, पेन को आप चेक कर लेना थोड़ा सा, यहां वाले प्रोडक्ट को मैं इस पोजीशन पे लिख रहा हूं, तो ये कैसा दिखाई देगा, बोर्ड पे देखिएगा, इस वाली पोजीशन के ऊपर C डबल बॉन्ड हो, यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, इस पोजीशन पे मेथिल आएगा, इस पोजीशन के ऊपर आपका क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OET हो जाएगा। और यहां आपका क्या लगा हुआ था, इस पोजीशन के ऊपर C डबल बॉन्ड OET लगा हुआ था। अब एक बात तो बताओ आप, अगर मैं इस कंपाउंड को चेक करता हूं, ये जो बना है, ये ऐसा कंपाउंड तो किसी केस में है ही नहीं। ऐसा कंपाउंड तो देखो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि ये प्रोटॉन एसिडिक नहीं है, ठीक है, तो ये कटा। इस तरफ वाला जा नहीं सकता क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड आ नहीं सकता क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी कट गया। इस एस्टर के बगल में भी नहीं आ सकता क्योंकि एसिडिक प्रोटॉन नहीं है, तो पॉसिबिलिटी ही एक रह गई। दूसरी बात, आपको यहां पे हीट किया गया है और NaOET डाला गया है, बार बार इस रिएक्शन के अंदर पानी जनरेट हो रहा है दोस्तों, इसलिए आप क्या कह सकते हो, देखिए छोटा सा एक एग्जांपल है, ये डी कार्बोक्सिलेशन की कंडीशन बनेगी यहां पे, जो NaOET जो सॉल्यूशन के अंदर पड़ा हुआ है वो इस एथिल के ऊपर अटैक कर दे, तो ये यहां से क्या हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेट हो जाएगा हीट की प्रेजेंस में, और रिजल्टेंट प्रोडक्ट आपको कैसा देखने को मिल जाएगा दोस्तों, पहला सॉरी जो डी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन आपका सही जवाब चला जाएगा। इस C डबल बॉन्ड OET के बगल में आपका बीटा पोजीशन पे कीटो ग्रुप नहीं है। आप अच्छे से जानते हैं जब भी बीटा पोजीशन के ऊपर कीटो ग्रुप होता है तो उन केसेस में फिर वो कैसा हो जाता है, आपका डीकार्बोक्सिलेशन करने लग जाता है। बीटा कीटो एसिड में आपके डीकार्बोक्सिलेशन होने लग जाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में। होपफुली क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। इसकी मैकेनिज्म जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी, ज्यादा सोचना पड़ेगा। ये गेट 19 का आपका क्वेश्चन है, ठीक है जी। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा,
डी जवाब आपका यहाँ पे सही जाने वाला है। चलूं मैं आगे, शायद आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने ये रहा, फटाफट जल्दी से आप सब लोग कमेंट कर दीजिए, जल्दी से आप सब लोग फटाफट कमेंट कर दीजिए कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या आने वाला है। जल्दी से आप सब लोग फटाफट कमेंट कर दीजिए, फटाफट कमेंट कर दीजिए, बोलिए। अगर इस क्वेश्चन की बात करूंगा दोस्तों, आइए चलिए मैं बता देता हूं, आप लोगों ने सोच लिया होगा, ठीक है, बोर्ड पे देखना। एक बात बताओ, ये कंपाउंड कैसा है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटो है, ठीक है। अगर कीटो कंपाउंड है और आपने यहां पे क्या डाला है? गिलमान रिएजेंट डाला है, तो गिलमान रिएजेंट जो होता है एक ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट होता है, और ये ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट जो होता है ना, इसकी प्रेजेंस में आपका क्या होता है? कॉन्जुगेटेड पोजीशन के ऊपर अटैक होता है, क्योंकि ये मेथल कैसा होता है? सॉफ्ट होता है जब वो कॉपर के साथ जुड़ता है। लेकिन अगर आपका RLI या RMGX होता तो फिर डायरेक्ट अटैक के लिए जाता। क्यों? क्योंकि फिर हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन यहां पे क्या करते? डोमिनेट कर जाते। तो फिलहाल बोर्ड पे देखिएगा, जो CH3 नेगेटिव है दोस्तों, ये CH3 नेगेटिव कॉन्जुगेटेड पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा और कैसा प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा? इस डायरेक्शन में बना रहा हूं मैं, ठीक है। कैसा प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा? देखिए यहां CH3 ने अटैक किया है, डबल बॉन्ड O नेगेटिव बन जाएगा। एक बात बताइए, क्या ये स्पीसीज एक इनोलेट है? क्या ये स्पीसीज एक इनोलेट है? यस। अगर आप इस ग्रुप के साथ में पानी का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते, अगर H2O प्रोवाइड करते या कोई भी प्रोटॉन का सोर्स प्रोवाइड करते, तो ये यहां से पानी खाके किसमें कन्वर्ट हो जाता? C डबल बॉन्ड O के अंदर कन्वर्ट हो जाता। लेकिन फिलहाल इस केस में वाटर नहीं है, प्रोटिक सोर्स नहीं है, तो उन कंडीशन में दोस्तों देखिए आपके सामने एक इलेक्ट्रोफाइल दिया गया है। ये इलेक्ट्रोफाइल PHACBr है। अगर ये नेगेटिव चार्ज चले तो फिर बताइए Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेलेनियम से क्या होती है? ज्यादा होती है, तो इसके ऊपर डेल पॉजिटिव रहा होगा और ब्रोमीन के ऊपर कैसा चार्ज रहा होगा? नेगेटिव चार्ज रहा होगा। तो यहां से नेगेटिव चार्ज चलेगा और ये सेलेनियम के ऊपर अटैक करके Br को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। SN2 रिएक्शन टाइप की रिएक्शन होती हुई दिखाई देगी। जैसे ही अटैक होंगे तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? जो आपकी अल्फा पोजीशन टू द कार्बोनाइल होगी, उस पोजीशन के ऊपर ऐसी पीएच ग्रुप आके क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। बोलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, पक्का यही होगा। अब इससे आगे क्या होने वाला है आप सब लोग कमेंट कीजिए, बताइए। इसके बाद में क्या डाला गया है? H2O2 डाला गया है दोस्तों। H2O2 का फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। H2O2 क्या होगा आपका? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहा होगा तो फिर ये क्या करेगा? सेलेनियम का ऑक्सीडेशन कर देगा, और सेलेनियम का ऑक्सीडेशन कर देगा तो ऐसी डबल बॉन्ड O PH और CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल ये रिएक्शन में अगर आप चेक करोगे तो ऐसा प्रोडक्ट आपको कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको यहां पे ऑटोमेटिकली क्या करना था? इस H2O2 के साथ में हीट को साथ रखना था। क्यों? क्योंकि आप सेलेनियम को ऑक्सीडाइज करके अगर हीट कर देते हैं तो फिर ये इंटरनल एलिमिनेशन का एग्जाम्पल बन जाता है। ये किसका एग्जाम्पल बन जाता है? इंटरनल एलिमिनेशन, मतलब EI मैकेनिज्म का क्या बन जाता है? ये आपका एग्जाम्पल बन जाता है। तो क्या मैं इस कंपाउंड को यहां लिख रहा हूं, बोर्ड पे देखिएगा, क्या मैं इस कंपाउंड को कुछ इस टाइप से लिख सकता हूं क्या? सेलेनियम O नेगेटिव PH और पॉजिटिव, कुछ इस टाइप से लिखा जा सकता है क्या? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये मोस्टली ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ पोलराइज रहा होगा। तो मैंने पाई बॉन्ड को तोड़ के O नेगेटिव और सेलेनियम के ऊपर क्या दिखा दिया है? पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया है दोस्तों। तो फिर ये क्या करेगा? देखिए इससे
इस पीएच वाली साइड में तो हाइड्रोजन नहीं होगा जो एलिमिनेट हो पाए, लेकिन देखो अल्फा बीटा पोजीशन पे यहां पे हाइड्रोजन है कि नहीं है। सेलेनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या सेलेनियम एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है? क्या बन चुका है? इसका मतलब ये O नेगेटिव प्रोटॉन को पकड़ने लग जाता है। प्रोटॉन को पकड़ेगा तो इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे खिसकेगी और ये बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेलेनियम पे खिसक जाएगी, और जैसे ही आगे बढ़ेगी तो फिर से ये आपका क्या बन जाएगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या हो जाएगा? आपका जनरेट हो जाएगा। और साइड प्रोडक्ट में आपको क्या देखना पड़ेगा? क्या देखने को मिलेगा? PHSeOH आपका जनरेट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन जो होती है वो हीट की प्रेजेंस में होती है। EI एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, इंटरनल एलिमिनेशन या सिन एलिमिनेशन इसे आप बोल सकते हैं। तो फिलहाल आप बता दीजिए, देखिए ये तो नहीं बनेगा, अपोजिट साइड तो नहीं बनेगा, सेम ही साइड बनेगा, ठीक है। तो ये बन सकता था, ये नहीं बन सकता P, और ये नहीं बन सकता, ये दोनों ऑप्शन कट गए, वो कट गया। तो देखो इसी से आंसर सोल्व हो रहा था, आपको आगे करने की जरूरत भी नहीं थी, आपको आगे करने की जरूरत भी नहीं थी। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा वाला ऑप्शन सही जाएगा? बी जवाब जो होगा दोस्तों वो बिल्कुल सही जवाब जाएगा। होपफुली आपको ये दोनों क्वेश्चन पसंद आएंगे, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं दोस्तों। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डाउट बता सकते हैं। अगर आपको यहां पे क्या हो दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या जाएगा वो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर क्या कर सकते हैं? टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा यहाँ पे, जल्दी से एक बार इनको सुनिएगा, ठीक है। इन बातों को जरूर सुनिएगा। देखिए ये आपका कोई भी अनअकैडमी के द्वारा स्पॉन्सर्ड कोई भी अगर YouTube चैनल है और उस YouTube चैनल के ऊपर कुछ गलत अगर कंटेंट पढ़ा दिया जाता है दोस्तों, तो उन केसेस में आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। तो आपको स्टैंडर्ड बुक का रेफरेंस देना पड़ेगा और बदले में आपको कुछ ना कुछ इनाम मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये आपकी प्रोफाइल, मतलब ये मेरी प्रोफाइल है, इसे आप सब लोग जाके क्या कर डालेंगे? फॉलो कर डालेंगे, अगर अभी तक आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है, ठीक है। कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देगी, यहाँ पे देख डालिए। अगर आप क्रोम में सिंपली अनुपलांबा अगर डाल देते हैं तो वहां से आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, आप मेरे प्रोफाइल के ऊपर पहुंच जाओगे और मुझे फॉलो कर डालेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस YouTube चैनल के ऊपर आप सब लोग बैठे हुए हैं, ये YouTube चैनल रेवोल्यूशन केमिस्ट्री चैनल है, और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज इस चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब कर डालिए। इसके अलावा बेल आइकन को आपको दबा डालना है ताकि आपको अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिलती रहें। इसके अलावा लाइक शेयर जरूरी है, जो भी वीडियो आप देखो प्लीज उसको आप लाइक करके जाएं। इसके अलावा शेयर करना ना भूलें, चाहे थोड़े से टाइम के लिए अपना व्हाट्सएप स्टेटस या FB की आप स्टोरी जरूर लगा दिया करें, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा काम आप हमारे लिए कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो भी PDF होगी उस PDF को आप क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर से, जरूर जो इस क्लास के अंदर जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन का जवाब देना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।